नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर त्रिपाठी आपको अपने चैनल सुधीर मैथ मस्ती में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज का जो एसएससी में आए हुए सवाल हैं इसका भाग नंबर 4 देखेंगे। इसमें लगभग 8 से 9 या 10 सवाल तक होंगे। तो आप पहला सवाल पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो 10% वृद्धि करने का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि अगर लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई तो 10% का मतलब होता है 1/10। इसका मतलब पहले अगर लंबाई 10 थी, अब 1 बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 11 कर दिया गया है। इसी प्रकार चौड़ाई में 20% की वृद्धि, यानी कि 20% का मतलब दोस्तों कितना होता है, 1/5। इसका मतलब अगर पहले चौड़ाई 5 थी, अब 1 बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 6 कर दिया गया है। इसके बाद कह रहा ऊंचाई में 20% कमी हो गई है। तो 20% का मतलब 1/5 होता है। नहीं, ऊंचाई अगर 5 थी, अब 1 कम करके कितनी ऊंचाई हो गई है, 4 हो गई है। दोस्तों, इधर जो डिटेल है ये पहले घनाभ का आयतन क्या था और ये इधर डिटेल है अब क्या था। इन दोनों में जो कॉमन होता है उसको हम काट देते हैं। जैसे 2 से काट दीजिए इसको, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। तो इधर आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि 50 25 पंचे 125। इसका मतलब पहले जो आयतन था वो कितना था, 125। अब कितना हो गया, 11 तिहाई 33। और 33 को 4 से गुणा करोगे तो 4 तिहाई 12 के 2 हासिल, 4 तिहाई 12 1 13। कितना हो गया, 132। आयतन में कितना वृद्धि हुआ, 125 से 132, यानी कि 7 की वृद्धि हुई। अब दोस्तों इसको हम चेक करेंगे, 125 पे 7 की वृद्धि हुई है, यानी कि कितना % वृद्धि हुआ है। आप इसको चेक करिए, 7 की वृद्धि हुआ है 125 पे, कितना % हो जाएगा, 100% से आप गुणा कर दीजिए। 25 से काटोगे, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, यानी ऊपर हो जाएगा 7 चौका 28/5, 28/5%। तो 28/5 का मतलब क्या हुआ, 5 से 28 में भाग करो, कितनी बार जाएगा, 25 और बच जाएगा 3 और नीचे रहेगा 5, यानी कि 5 सही 3/5% की वृद्धि हुई, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई 40% तक बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% तक घट जाती है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन, यानी कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, यही पूछा है। तो चलते हैं, देखते हैं। अगर लंबाई 40% बढ़ गई तो 40% का मतलब कितना होता है, 40/100। इसको आप सरल करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। लंबाई बढ़ गई, यानी कि शुरुआत में लंबाई 5 थी, अब 2 बढ़ गई, यानी 7 हो गई। पहले लंबाई 5 थी, अब कितनी हो गई है, 7 हो गई है। अच्छा, चौड़ाई 20% कम हो गई है, तो 20% का मतलब आपको मालूम है कितना होता है, 1/5। इसका मतलब पहले चौड़ाई अगर 5 थी, अब 1 कम हो गई है, यानी कितना हो गया है, 4 हो गया है। तो पहले क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 50 25 पहले क्षेत्रफल था। अब कितना हो गया है, 7 चौक 28। कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों, 3 की वृद्धि। 3 की वृद्धि हुई है 25 पे, कितना % हो जाएगा, 100% से आप गुणा कर दीजिए। 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, यानी कितना % आएगा, 12%। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल नोट करिए। देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या 11% कम हो जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कुल कितना परिवर्तन आएगा, कुल कितना कमी होगा। दोस्तों देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है कितना होता है, πr²। देखो, अब आप एक चीज़ बताइए, मान लो पहले क्षेत्रफल πr² था। अब अगर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो मान लो उसकी त्रिज्या r से r1 हो जाएगी, यानी πr² हो जाएगा। दोस्तों आप एक चीज़ देखिए कि अगर क्षेत्रफल की हम लोग तुलना करते हैं तो पाई तो दोनों में रहता है, कॉमन हो जाता है। इसका मतलब जो भी डिपेंडेंसी होती है वो आर के मान पे होती है, ठीक है। तो इसका मतलब हम पाई को ना ही काउंट करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। तो अब हम सवाल पे आते हैं। सवाल पढ़िए, जैसे देखिए, त्रिज्या में 11% की कमी हुई। तो इस 11% का मतलब अगर पहले त्रिज्या 100 थी, अब 11 कम हो गई, यानी कि कितनी हो गई है, 89 हो गई है, ठीक। तो ये है त्रिज्या। तो क्षेत्रफल कितना रहा होगा भाई, 100 से r², यानी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, 2 जीरो के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 जीरो। इसी प्रकार 89 का आप स्क्वायर करोगे तो 89 का स्क्वायर निकालना हमने आपको सिखाया है, एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कैसे निकालते हो। 89 है, इसका अगर हमको स्क्वायर निकालना है
तो ये 9 है तो 9 का वर्ग करो, 9 9 81, 1 हासिल 8। अब क्या करना है, 9 गुणे 8 यानी 9 8 72, और 72 72 दूना कितना हो जाएगा 144, और 144 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 144 में आप 8 जोड़िए 52, 152 यानी 52 के 2 यानी हासिल 15, 8 अट्ठाई 64, और 64 में आप 15 जोड़िए, 64 10 74, और 74 5 79, यानी इसका जो वर्ग आएगा वो कितना आएगा 79 2 और 1। ठीक। अब दोस्तों बताओ, पहले क्षेत्रफल अगर ये था 10,000, अब कितना है 7,921, क्षेत्रफल में कितने की कमी आई है, तो 10,000 में से 7,921 घटाओगे यानी जीरो, जीरो में से एक नहीं जाएगा तो 10 से यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 9, और इसके बाद यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, और 9 में से 9 जाएगा तो यानी कितना हो जाएगा 0, और 9 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 2079 की वृद्धि हुई है। अब दोस्तों इसको हम परसेंटेज में बदलना चाहें तो 2079 की वृद्धि हुई है 10,000 पे, तो कितना परसेंट होगा, 100% से आप गुणा कर दीजिए, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब ये 2 जीरो है, अगर इसको हटाओगे तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो यानी कितना परसेंट आएगा दोस्तों 20.79%। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। बहुत करीब करीब आंसर दिया हुआ था दोस्तों। तो एक बार इस सवाल को आप दोबारा समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये आर है, पहले की त्रिज्या थी, और ये घटने के बाद त्रिज्या हो गई, और क्षेत्रफल जो होगा वो आर स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा। ठीक। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल नोट करिए, देखिए, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 17% कम हो गई। वही सेम सवाल है कि भुजा जो है 17% कम हो गई, यानी भुजा हम मान लेते हैं 100 थी, अब 17 कम हो गई है, यानी कितनी हो गई है 83। आपको पता है कि अगर क्षेत्रफल निकालना है भुजा का तो भुजा का स्क्वायर होता है, यानी 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 10,000। अब इसी प्रकार 83 का स्क्वायर आप निकालिए। 83 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, अभी मैंने बताया था पिछले वाले सवाल में। 83 का स्क्वायर कैसे, 3 त्रिक का 9, यहाँ पे 9 लिखिए, 8 त्रिक 24, और 24 दूना 48, 48 के 8 हासिल 4, फिर 8 अट्ठाई 64, 4 68, यानी इसका वर्ग जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 68,889। तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया, यानी कितने की कमी है, इसमें से घटा दीजिए। तो इसमें से आप घटाएंगे तो 10 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 1, इसी प्रकार 9 में से 8 गया तो 1, इसी प्रकार 9 में से 8 जाएगा फिर 1, और 9 में से 6 जाएगा तो यानी कितना हो जाएगा 31/11। अच्छा, कितना प्रतिशत बनेगा, 31/11/10,000 गुणे 100%। आप गुणा कर दीजिए, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब ये 100 है तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 31.11%। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला। ये आपका CPO-SI 2020 का क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन कोई भी टफ़ नहीं होता है, बस क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ़ बना दिया जाता है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कैलकुलेशन आसानी से कर पाते हो। चलिए हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला का सवाल है जो हमारा 5वां नंबर का सवाल है। देखिए, फिर वही सवाल सेम टू सेम क्षेत्रफल पर आधारित, यानी आयत की लंबाई 10% बढ़ गई और चौड़ाई जो है 25% बढ़ जाती है। तो 10% का मतलब दोस्तों कितना होता है, 10% का मतलब हो जाएगा 1/10, और 25% का मतलब कितना होता है 1/4। तो आयत की लंबाई 10% बढ़ गई, यानी पहले लंबाई 10 थी, अब 1 बढ़ गया है, यानी कितना हो गया है 11। पहले चौड़ाई 4 थी, अब 1 बढ़ गया, यानी कितना हो गया 5। अब दोस्तों इसको सरल कर लेना है, इधर से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। दोस्तों 2 से 4 नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए जो एक साइड में होता है उस साइड में नहीं कटता है, इधर से मतलब यानी इधर से इधर काट सकते हो। तो इधर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, और यहाँ पे 11 एकम 11, यानी पहले क्षेत्रफल 8 था, अब की कितना हो गया 11। कितने की वृद्धि हुई है 3 की, 3 की वृद्धि हुई है 8 पे, कितना परसेंट हो जाएगा 100% से गुणा कर दीजिए। और दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि 3/8 का मान डायरेक्ट आप याद रखना है कि कितना होता है 37.5%, और क्या हुआ है वृद्धि हुआ है, 8 से 11 हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 4 नंबर,
ये आपका एसएससी में आया था, सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8वीं का है, 2020 में आया हुआ सवाल है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले सवाल पे पढ़ते हैं। सेम टू सेम सवाल है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। आयताकार मैदान है जिसकी भुजाएं जो हैं 10-10% बढ़ा दी जाती हैं। इसका मतलब लंबाई भी 10% बढ़ जाएगा और चौड़ाई भी 10% बढ़ जाएगा। यानी पहले लंबाई 10 थी, अब 1 बढ़ गई, कितनी हो गई 11। चौड़ाई पहले 10 थी, अब 1 बढ़ गई, 11 हो गई। यानी शुरुआत में क्षेत्रफल 10 और 11 ग्रही में 121, यानी क्षेत्रफल 100 से 121 हुआ। यानी कितने की वृद्धि हुई है? 21 की वृद्धि हुई है 100 पे। कितना परसेंट होगा? 100% से गुणा कर दीजिए, 100 से 100 कट जाएगा, यानी टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 21%। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले सवाल पर पढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 1000 थी। यानी 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? 1000। पहले साल 10% की वृद्धि हुई और दूसरे साल 10% की कमी हुई, तो वर्तमान जनसंख्या बताएं। देखिए, 10% की वृद्धि हुई पहले साल, तो 10% का मतलब कितना हुआ? 1/10। यानी जनसंख्या 10 थी तो कितनी हो गई थी? 11। अच्छा, दूसरे साल 10% की कमी हुई इसका मतलब क्या हुआ? जनसंख्या 10 थी, अब 1 कम हो गया, यानी कितनी हो गई? 9। इसका मतलब 2 साल पहले दोस्तों जनसंख्या अगर 10,100 थी, तो अब कितनी जनसंख्या हो गई? 11 9 99। लेकिन 2 साल पहले 100 जनसंख्या नहीं थी दोस्तों, कितनी थी? 1000। कितना गुना ज़्यादा? इससे 10 गुना। इसका मतलब अब जनसंख्या 99 ना होकर ये भी 10 गुना ज़्यादा, यानी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 990। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। SEHSL 2022 का सवाल है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 8वां नंबर का। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये इसमें बोला गया किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 8:7 है। यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि 10% और 20% हो तो नया अनुपात क्या होगा? देखिए, स्कूल में जो लड़के थे वो कितने अनुपात में थे? 8। और लड़कियों का अनुपात कितना था दोस्तों? 7। ये बॉय का है और ये गर्ल का है। और इसमें कह रहा है लड़कियों और लड़कों की संख्या में, यानी ये सॉरी, इसको हमने गलत वो कर दिया, इसको फिर से देखिए। ये क्वेश्चन नंबर, हाँ ये क्वेश्चन है आपका, इसको हम लोग फिर से देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखिए, इसमें बोला है लड़कियों और लड़कों का अनुपात, यानी गर्ल का पहले दिया गया है, गर्ल का पहले अनुपात दिया गया है, और लड़कों का अनुपात क्या है? 8:7। तो दोस्तों जब हमको इसको बढ़ाना घटाना है तो इसको हम 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, आसान हो जाएगा सवाल हमारा। ये 800 मान लेते हैं और ये 700 मान लेते हैं, क्योंकि जीरो बढ़ाने से तो मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब लड़कियों में 10% की वृद्धि, तो 800 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। 800 का 10% आप निकालोगे, 80 आएगा। यानी जो जनसंख्या है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी? 880 हो जाएगी लड़कियों की। इसका 8% आपको निकाल लेना है, 8%। ठीक, इसी प्रकार अगर लड़कों में 20% की वृद्धि हुई तो 140, 700 का 20% कितना होगा? 7 दूनी 14 और 0 यानी कि 140। तो 140 की वृद्धि हो जाएगी 700 में, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 840। इन दोनों का अनुपात आप निकाल लीजिए, 0 से 0 कट गया, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। इसका अनुपात कितना आएगा? 22:21। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने, इसको पढ़िए, देखिए ध्यान से। किसी शहर की जनसंख्या पहले साल 15% की वृद्धि हुई, दूसरे साल 8% की वृद्धि हुई और तीसरे साल 12.5% की कमी हो गई। वही काम करना है। और 3 साल के बाद जो जनसंख्या है वो कितनी हो गई? 26,082। 15% की वृद्धि, यानी 15% का मान पहले निकाल लीजिए। 15% का मान कितना आ जाएगा? 3/20। 15/100 करोगे, 5 से काटोगे, 5 यहीं 15 और ये 20 आ जाएगा। और 8% का मान कितना होगा? 8/100 करोगे तो 4 कितना आएगा? 25 आएगा, क्योंकि 8/100 करोगे, 4 दूनी 8, नहीं 2/25 आएगा, सॉरी 2/25। इसका मान कितना हो जाएगा? 2/25। इसी प्रकार 12.5% का मान तो आपको पता ही है कितना होता है? 1/8। तो पहले साल 15% की वृद्धि, यानी जनसंख्या 20 थी, 3 बढ़कर कितनी हो गई है? 23। दूसरे साल 8% की वृद्धि,
तो यानी 25 थी, अब 2 बढ़ जाएगा यानी कितना हो जाएगा 27। तीसरे साल 12.5% की कमी यानी 8 जनसंख्या थी, 1 की कमी यानी कितनी हो जाएगी 7। अब दोस्तों देखिए इधर जो आता है, इधर जो आएगा यानी कि अभी की जनसंख्या और 3 साल बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, इस रेशियो में होगी। तो इसका गुणा भाग आपको टफ पड़ेगा। यही होता है सवाल में, कभी कभी आ जाता है कि आपको गुणा ज़्यादा तेज़ी से करना पड़ता है। तो गुणा हम लोग कर लेते हैं, इधर तो आसान है, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। 200 का अगर 20 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4000। कितना निकल के आएगा 4000। 25 अट्ठे 200 और 200 में 3 जीरो पहले और 2 चौक 8, 2 दूनी 4 सॉरी। अभी ऐसे ही 23 गुणे 27 गुणे 7 इसको आप गुणा कर लीजिएगा। मैं कैलकुलेटर से इसको कर देता हूँ। इसका गुणनफल कितना आएगा, 23 गुणे 27 गुणे 7, इसका आएगा 4334। कितना आएगा 4334, 347 सॉरी 4347 आएगा। यानी कि शुरुआत में जनसंख्या अगर 4 थी तो जनसंख्या कितनी हो गई है, कितनी हो जाएगी 4347। 4347 से दोस्तों 26,082 कितना गुना होगा, 26,082 यानी 26,082 जो है आपका कितना गुना होगा, 26,082 भागे अगर हम लोग करें 4 3 4 7 यानी 6 गुना। ये कितना गुना होगा दोस्तों, 6 गुना। और वैसे भी आप दोस्तों आइडिया लगा सकते थे कि 4 है 4000 और ये 26,000, तो लगभग 4 छक 24,000 और अगर 7 बार करते तो 28,000 हो जाता है, तो लगभग 6 गुना होगा। तो इसी प्रकार अगर इसका भी 6 गुना कर दिया जाए तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी 24,000। दोस्तों कितनी हो जाएगी 24,000। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, पहला। दोस्तों देखिए मोबाइल पे वीडियो बनाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, आप आसानी से समझिएगा धीरे धीरे करके, तो आपको आज सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इसको खुद से कर पाओगे आसानी से। एक विद्यालय में 55% विद्यार्थी लड़कियां हैं, यदि लड़कों की संख्या 360 है। भाई कहीं पे होता है तो 100% लोग रहते हैं, और 55% लड़कियां हो गई तो इसका मतलब 45% क्या है, लड़के हैं। और यही लड़कों की संख्या कितना दिया है 360। तो विद्यालय में कुल जनसंख्या यानी कि 100% का मान बताना है, तो आप इसको काट दीजिए, 9 से काटो, 9 पचे 45 और 9 चौक 36, 5 आ गया तो 20 से गुणा करा दो सब में, तो 20 पंचे 100 और यहाँ पे 20 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 चौक 8। टोटल जनसंख्या कितनी है 800। चलिए दोस्तों लगता है सवाल ख़त्म हो गया, और आप लोग लगाइएगा दोबारा, अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करिएगा किस सवाल में, उसको थोड़ा और डिटेल में बताएंगे। धन्यवाद।